अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हिबा आवाज़ और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करें एक दफ़ा फिर से इंडिया के आर्मी चीफ के हवाले से। और इंडियन आर्मी चीफ ने जो है वो खुद ही अपने मुंह से पाकिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ की है और उनकी सलाहियतों को और काबिलियतों को माना है। नाज़रीन, 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की और उनके आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र ने, और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की सलाहियतों को माना, काबिलियतों को माना, उन्होंने वो सारी चीज़ों का एतराफ़ किया। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही जो है वो अपनी हार को एक्सेप्ट करेंगे और आखिर में ये कहेंगे कि हमने इनके राफेल भी गिराए, लेकिन पहले मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मान रहे। 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 घंटे के दौरान उन्होंने जब बोलते बोलते वो ये कह बैठे हैं कि पाकिस्तान को जंग के दौरान वो सारी मालूमात हासिल थी कि इनके यूनिट्स कहाँ पे हैं, इनके त्यारे कहाँ पे हैं, यानी भारतीय फ़ौज के बारे में, अस्करी उनकी जो फ़ौज है उसके बारे में हर मालूमात पाकिस्तान को थी और वो जानते थे कि इनके यूनिट्स कहाँ पे, इनके त्यारे कहाँ पे हैं। तो इतनी बड़ी जो एक हैरान कुन इंकशाफ कह लें या इतनी बड़ी गलती को एक्सेप्ट करने की जो जरूरत थी वो उन्होंने की और अपनी एक नाकामी छुपा रहे थे। काफ़ी टाइम से इंडियन को बेवकूफ़ बना रहे थे, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। एक दिन आएगा जब मोदी सरकार भी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे कि मैं हरा हुआ शख्स हूँ और मैं हर जगह वैसे ही उंगलियां करता था, असल में मुझ में हिम्मत नहीं थी। इससे पहले आपने देखा कि एयर मार्शल उनके जो थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था, कुछ टाइम बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा, जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी। हारने के बाद जब हर जगह से थू थू हुई और पूरी दुनिया ने जो है वो उनकी हार देखी, डोनाल्ड ट्रंप ने इवन के उनके बारहा उनकी जो राफेल गिरे उनका एतराफ़ करवाया, लेकिन वो करने को टस से मस नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर वो आखिरकार 2 महीने बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए थे। उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। आज भी आर्मी चीफ उनके आकर बैठकर 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फौज है उन्हें भारतीय फौज के हवाले से सब कुछ मालूम था, यानी कि इनके यूनिट कहाँ पे है, इनका तैयारे कहाँ पे हैं, इनकी जो जहाज है वो कहाँ पे है, यानी कि उनकी सैटेलाइट मालूमात पाकिस्तान के पास मौजूद थी। इतनी बड़ी, यानी कि आप में इतनी सलाहियत और काबिलियत होनी चाहिए कि दुश्मन आपकी तारीफ करे। और यही हो रहा है कि हमारे जो है वो 2025 के बाद मई में जो वार हुई उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लेकिन जो है वो उनके आर्मी चीफ आए और उन्होंने अपनी चीखें बताई कि हमारे अंदर ये चीखें चल रही हैं, हम इस हार को एक्सेप्ट करते हैं और हम जो है वो, हमें पता है कि हमारी सारी मालूमात उनके पास मौजूद हैं और हम जो है वो कुछ कर नहीं सकते। आप अपनी नाकामी जो है वो छुपाने की कोशिश करते रहे और आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, अपनी आवाम को। और ये रहा आपकी आर्मी चीफ की जो बातें हैं, जो इंकशाफात हैं, और आपकी आर्मी के ये हालात हैं कि आपके आर्मी चीफ सामने आके, इवन कि कोई भी थका हुआ मुल्क भी होगा ना तो वो भी अपने जो कमज़ोरियाँ होंगी वो नहीं बताएगा, लेकिन आपने अपनी कमज़ोरियाँ आके सरेआम बता दी कि आपके अंदर ये कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी हमें पता है, और ये जो मालूम है, ये जो ना मालूम है, आपकी कमज़ोरी हमें मालूम है। इस तरह की सारी चीज़ें जो सिचुएशन जब आती है ना, जब ये लोग आके बोलते हैं खुद ही, तो बड़ी हैरानगी भी होती है कि जब हम कहते हैं तो आप मानने को तैयार नहीं होते, जब हमने आपके साथ किया आपने मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे राफेल गिरे या नहीं गिरे, हम हारे यानी कि हारे, आपने तो यही प्रिटेंड किया तो हम जीते। तो एक दिन आएगा कि मोदी सरकार भी इसी तरह 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हार तस्लीम करेंगे और इस अपनी आवाम को बताएंगे कि हमें कितना बड़ा नाकाम था और मैंने जो लबादा ओढ़ा था कि मैं बहुत बड़ा पुलंदर हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हकीकत में कर नहीं सकता। अच्छा, उन्होंने एक और एतराफ़ किया, उन्होंने ये भी एतराफ़ किया पाक चीन दोस्ती से वैसे भी नखार थी और पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो इतनी मजबूत क्यों है, उस पर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक रॉकेट फोर्स है वो बड़ी ताकतवर है और बड़ी रॉकेट फोर्स का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंडिया को भी इसी पर काम करना चाहिए। भाई, आर्मी चीफ आके अपनी गलतियां बता रहे हैं कि इस पर काम करना चाहिए। तुम अपनी आर्मी में क्या काम कर रहे हो, क्या इस्लाहात कर रहे हो? तुम्हारी आर्मी में तो इतनी ज़्यादा जो खुदकुशियों के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हैं, इतने ज़्यादा जो है लोग सालाना खुदकुशियाँ कर लेते हैं, इसलिए जो है वो अपने आप को, अपनी बातों को छुपाते हैं। ये सारा जो पहलगाम वाला वाक़या इन्होंने खुद ही करवाया, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए, नहीं पता था कि और कोई काम नहीं हो सकता, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे और हमारी आवाम खामोश हो जाएगी। और वही हुआ कि इनकी आवाम खामोश होगी। इक्का दुक्का जो लोग बोलते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ के अच्छे लोग हैं, जो बोलने की सलाहियत रखते हैं, वो बोलते तो ये इनको चुप करा देते हैं। नरेंद्र मोदी जो है ना वो ऐसी जो है वो एक शैतानी चीज़ है जिन्हें देती और ना बोलने देती है। हमारे यहाँ तो मीडिया बहुत आज़ाद है, आपके यहाँ मीडिया बहुत जो है वो चुप है और वही कहता है और चीख चीख के बता रहे थे। आप इंडियन मीडिया को कहो चीख चीख के बताएं हमारे बारे में, हमारी तारीफें करें। आप इंडियन मीडिया उठ के बोले कि पाकिस्तान के पास सारी मालूमात थी आपकी, तो आप कहाँ से ऑनर होते हैं हमें ये भी पता है। लेकिन
کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں پہ جو ہے وہ قابلیت اور صلاحیتوں کی وجہ سے لوہا بنوا رہا ہے اپنا، اور اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، جسے ہم کہہ رہے تھے جسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے رافیل بھی گرائے، پھر آپ نے ماننے سے انکار کیا، پھر آپ اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو مان رہے، اور ایک دن آئے گا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں پاکستان نے رافیل بھی گرائے تھے، اور یہ نریندر مودی خود ہی آ کے 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کریں گے، اس میں یہ سارا کتھا چٹا خود ہی کھولیں گے، جیسے اپنی آج آرمی کی انہوں نے کھولی، کتھا چٹا کھولا. اور الحمدللہ ہمیں تو فخر ہے کہ ہم جو ہے وہ قابلیت ہے، صلاحیت ہے، جو آپ کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اور آپ کو یہ بھی پتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ آپ میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ دشمن اس کا اعتراف کرے، 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر ڈالے آپ پر، اور اس میں ضرور بولتے بولتے وہ بولنا شروع ہو جائے کہ اپنے اندر کیا خامی ہے اور دوسرے ہمارے اندر کیا چیزیں، ہمارے اندر کیا قابلیت ہے. فی الوقت اتنا ہی. اپڈیٹ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجیے.